नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज तारीख है 22 अप्रैल 2024। दिन है सोमवार और सोमवार का दिन महादेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। शुरुआत करें मेष राशि से। तो घर से जुड़ी योजनाओं पर आज विचार करने की जरूरत है। प्रेम जीवन में आशा की नई किरण आएगी। कार्यस्थल पर लोगों के साथ बातचीत में समझदारी और धैर्य के साथ सावधानी भी बरतनी जरूरी। वृषभ राशि, ऑफिस के काम में अत्यधिक व्यस्तता के कारण जीवन साथी के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। आपका प्रिय आज रोमांटिक मूड में रहेगा, लेकिन आपको घर के माहौल को सुधारने की जरूरत। मिथुन राशि, इस राशि के मकान मालिक को लाभ होने वाला है। इस राशि के जो छात्र विदेश में शिक्षा संबंधी ऋण लेना चाहते हैं वो आज ले सकते हैं, क्योंकि समय बहुत ही अच्छा। कर्क राशि, आज आपका रोमांटिक पहलू जो है वो सामने आएगा। अपने पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर आप अपने करियर में नए दरवाजे खोल सकते हैं। अपने क्षेत्र में अपार सफलता मिलने की भी संभावना है और सभी क्षमताओं में सुधार करके दूसरों से बेहतर बनने का आज आपका प्रयास रहेगा। सिंह राशि, बाहर जाने का प्रोग्राम बनाए तो बेहतर है। गलतफहमी दूर होगी। आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। आपको अपनी जिम्मेदारियों को लेकर आज थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। कन्या राशि, इस राशि के जातकों को आज अचानक बहुत लाभ मिल सकता है। साथ ही धन के नए स्रोत भी देखने को मिलेंगे। लवमेट आज साथ में समय बिताएंगे, जिससे रिश्ते होंगे मजबूत। तुला राशि, किसी पारिवारिक रहस्य का होगा खुलासा जो कि आपको हैरान कर सकता है। आज आपका प्रिय व्यक्ति जो है आपके साथ समय बिताने और उपहार प्राप्त करने की उम्मीद भी कर सकता है। वृश्चिक राशि, अपनी रचनात्मकता को एक नया आयाम देने के लिए दिन बहुत ही अच्छा। और आज दूसरों के मामले में दखल तो बिल्कुल भी ना दें। दोपहर से कार्यों में प्रगति होगी। धन का लाभ भी मिलेगा। पूर्व में किए गए प्रयास जो होंगे वो आज होंगे फलीभूत। धनु राशि, इस राशि के शादीशुदा लोग आज कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। मौसम में बदलाव का ध्यान रखें। नौकरी से जुड़ी खुशखबरी से आज परिवार के सभी सदस्य खुश रहेंगे। शाम के समय घर पर भी पार्टी का प्लान हो सकता है। मकर राशि, योजनाओं को लागू करने और नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए यह बहुत ही एक अच्छा दिन। अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो ज्यादा जेब ढीली करने से बचें। जीवन साथी की बिगड़ती सेहत आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। कुंभ राशि, आज आपकी मानसिक स्थिति दुविधा में रहेगी, जिससे महत्वपूर्ण निर्णय न लेने की सलाह आपको दी जा रही है। आज कोई नया कार्य प्रारंभ भी करने से बचना है आपको। कर्ज से मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है। आइए बात करें मीन राशि की। तो संपत्ति के मामले में आज बड़े फैसले ले सकते हैं। सफलता अवश्य मिलेगी। लवमेट आज अपने पार्टनर को ड्रेस गिफ्ट करेगा। इससे रिश्ते की दूरियां नजदीकियों में बदल जाएंगी। भगवान विष्णु की पूजा करें। व्यापार में लाभ जरूर होगा। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला जो समय है वह कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा होगा। साथ ही इसके आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं अंक शास्त्र के जरिए। तो चलिए आज हम जाने अंक शास्त्र के अनुसार आज आपका दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 की बात करें। मूलांक 1 के जातक विद्यार्थी गण जो हैं वो अपने कमजोर विषयों पर काबू पाने की कोशिश करें, जिसमें उनको काफी हद तक आज सफलता मिल सकती है। कारोबार में भी कुछ बनते कामों में रुकावटें आने से मन में उदासी होगी। उपाय करना है, किसी से खाने का सामान मुफ्त में नहीं लेना है। मूलांक 2 के जातक कारोबार में मनोवांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। आय में वृद्धि के साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में विरोधी पक्ष जो है वो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। महाउपाय करना है, सार्वजनिक स्थान में जल उपलब्ध करवाएं। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 3। तो आज घर में किसी मांगलिक कार्य के आयोजन की तैयारी में दिन का अधिकतम समय व्यतीत होगा। युवा वर्ग को सलाह दी जाती है कि व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय व्यतीत बिल्कुल भी ना करें। उपाय करें, पूर्वजों की बनाई परंपराओं का पालन करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 4। तो मूलांक 4 के जातक व्यवसाय संबंधी कुछ नए प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है। बहुत दिनों से किसी रुके हुए काम के अचानक बन जाने से मन में प्रसन्नता होगी। गुप्त बातें जो अपनी हैं उनको जो किसी के साथ अगर साझा कर रहे हैं तो वो बात सार्वजनिक हो सकती है, इसका आप ध्यान रखें। महाउपाय भी कर सकते हैं। बेईमानी और गलत कामों से आपको रहना है दूर। मूलांक 5।
मुलांक 5 के जातक आज पड़ोसी से किसी बात को लेकर बहसबाजी होने की संभावना बन रही है। नौकरी पेशा व्यक्तियों का अधिकारियों के साथ मेलजोल दूसरी तरफ बढ़ रहा है। समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से मुलाकात होने के भी संकेत हैं। महाउपाय करना है, मंदिर में कपूर जलाना है। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 6। तो घर के लिए सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीद में आज पैसा व्यय होगा। दाम्पत्य जीवन तो सुखद रहेगा ही, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी सफलता मिल सकती है। युगल प्रेमियों की आपसी समझ भी बढ़ेगी। उपाय करना है, लक्ष्मी नारायण मंदिर में घी और चावल दान करना है। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 7। कार्य क्षेत्र में सोचे हुए कामों को पूरा करने में आप सक्षम होंगे। आज संतान की शिक्षा को लेकर आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी, जिनका निर्वाह करना आपके लिए आसान नहीं होगा, इसलिए उपाय करना है, तिल का तेल दान करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 8। व्यक्तिगत समस्याओं को अपने व्यावसायिक जीवन पर हावी न होने दें। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील आज फाइनल हो सकती है। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बना रहेगा। उपाय भी कर सकते हैं साथ में, जहां शिवलिंग पर साबुत बादाम रखना है। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 9। मित्रों के साथ मिलकर किसी नए काम को शुरू करने का विचार बन रहा है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में परिवार के सदस्यों की सहमति अवश्य लें और युवा अपने भविष्य के लक्ष्यों को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। उपाय करें साथ में, सौंफ और छुआरे का दान करें। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 22, 2024 सोमवार, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:03 पर, सूर्यास्त शाम 6:46 पर, चंद्रोदय 22 अप्रैल शाम 5:34 पर, चंद्रास्त 23 अप्रैल सुबह 5:26 पर। तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 22 अप्रैल रात 1:11 से 23 अप्रैल रात 3:26 पर। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 23 अप्रैल रात 3:26 से 24 अप्रैल सुबह 5:18 तक। नक्षत्र हस्त 21 अप्रैल शाम 5:08 से 22 अप्रैल शाम 7:59 तक। चित्रा 22 अप्रैल शाम 7:59 से 23 अप्रैल रात 10:32 तक। करणगर 22 अप्रैल रात 1:11 से 22 अप्रैल दोपहर 2:21 तक। वणिज 22 अप्रैल दोपहर 2:21 से 23 अप्रैल रात 3:26 तक। विष्टि 23 अप्रैल रात 3:26 से 23 अप्रैल शाम 4:25 तक। योग हर्षण 22 अप्रैल रात 3:44 से 23 अप्रैल सुबह 4:28 तक। वज्र 23 अप्रैल सुबह 4:28 से 24 अप्रैल सुबह 4:56 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:39 से 9:14 तक। यमगण सुबह 10:49 से दोपहर 12:25 तक। कुलिक दोपहर 2 बजे से 3:35 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:50 से 1:41 तक एवं दोपहर 3:23 से शाम 4:14 तक। वर्ज्यम का समय सुबह 4:50 से सुबह 6:36 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक। अमृत काल दोपहर 1:16 से 3:03 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:14 तक। ये तो थी आज के राशिफल अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों के दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं।
सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है
कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था।
भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।